नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। उत्तर प्रदेश आज जो विकास के पथ पर अग्रसर है, इसके पीछे श्रेय है राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। योगी सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में किस तरीके से जन अपेक्षाओं को कर रही है पूरा, ये जानने के लिए आज हम जायजा लेंगे गोंडा की गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र और गौरा विधानसभा क्षेत्र का, और जानेंगे विकास को लेकर क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि गोंडा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रों की किस तरह मददगार बनने जा रही है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत गोंडा क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देगी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नई योजना युवाओं के लिए समर्पित की है और वह योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और वर्चुअल 2 प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे ये व्यवस्था प्रारंभ की है, जो हमारी बसंत पंचमी से क्लासेस फिजिकली वर्चुअली प्रारंभ भी हो चुकी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बेहतर शिक्षा के संसाधन न होने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रतियोगी परीक्षा को सफल बनाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय योजना के तहत एक तरफ जहां बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रही है, तो दूसरी तरफ लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो हमें गोंडा के गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिला, जहां पर योगी सरकार के द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण तो करवाया गया है। अब क्या इसका फायदा बच्चों को मिल रहा है, ये जानने के लिए आइए छात्रों से ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक छात्रा हैं, उनसे जानते हैं कि लाइब्रेरी का फायदा उन्हें क्या मिल रहा है। पहले यहाँ बुक नहीं उपलब्ध थी, ना कंप्यूटर था, ना टैबलेट थी, ना टीवी था, पर ये सारी सुविधा हम लोग को मिल रही है पहले से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बिल्कुल शांति माहौल होकर हम लोग आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बुक भी मिल जाती है। और ये उसके लिए हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा जो भी कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि लाइब्रेरी का जो निर्माण करवाया गया है, इसका लाभ उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, बताइए। हमें लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो हम बाहर काफ़ी रुपए खर्च कर रहे थे, वहाँ से हमें यहाँ पर उपलब्ध नई बुक बहुत उपलब्ध है। यहाँ पर पढ़े, टैबलेट के जरिए भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए भी पढ़े। जो बाहर टाइपिंग सीखते थे वो यहाँ कंप्यूटर के जरिए फ्री में सीख रहे हैं। योगी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लाइब्रेरी का फ़ायदा उन्हें किस तरीके से मिल रहा है, बताइए। इसमें उन बच्चों को मेनली प्रोत्साहन मिल रहा है जो बैक एरिया से हैं, जिनको पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने देखा जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स है वो सारी बुक्स हमको मिल रही हैं। टैबलेट की व्यवस्था है, लैपटॉप की व्यवस्था है, इसके साथ ही साथ हमको न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मैं पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से मोदी सरकार का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ देवी पाटन मंडल के उप निदेशक समाज कल्याण विभाग से जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभ्युदय योजना के तहत जो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, ये बच्चों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, उसमें बच्चों को ई बुक्स फैसिलिटी, वहाँ पर लैपटॉप और टैबलेट्स भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि बच्चे ऑनलाइन जो कोर्स मटेरियल है उसको निकाल कर पढ़ सकें। क्योंकि हमारे कोचिंग योजना के तहत हम लोगों ने संडे और सैटरडे को डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा हुआ है, और ऑनलाइन जो कोर्स मटेरियल उपाम द्वारा उपलब्ध कराएगा वो बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे निःशुल्क। आइए अब देखते हैं कि गोंडा क्षेत्र में उच्च शिक्षा व्यवस्था का किस तरह आधार तैयार करने जा रहा है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। गोंडा क्षेत्र में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण से स्थानीय युवाओं को मिलेगा उच्च शिक्षा का लाभ। युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रहकर बेहतर उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिसकी एक हकीकत हमें गोंडा के गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां पर योगी सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करवाया जा रहा है। तो क्यों ना लोगों से भी बातचीत कर ले और जान लेते हैं कि इस कॉलेज के बन जाने के बाद भविष्य में युवाओं को कितना लाभ मिलेगा।
हमारे साथ एक स्थानीय शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनवाया जा रहा है इसका लाभ भविष्य में कितना बच्चों को मिलेगा। जो ये बन जाएगा हम लोग बहुत खुशहाल होंगे, हमारे क्षेत्र के जितने बच्चे हैं वो सब पढ़ेंगे, हम लोग बहुत खुश हैं इस कॉलेज से। तो क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार? इसके लिए योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और ऐसी सरकार फिर हमेशा दोबारा आए। हमारे साथ साइट इंजीनियर सत्यप्रकाश वर्मा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कॉलेज कब तक बनकर तैयार होगा, कितने एरिया में ये कॉलेज बन रहा है और लागत क्या है पूरे कॉलेज की। जी मैम, इसका लागत है 43.84 करोड़ और यहाँ जो है 4 ब्रांचों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बन रहा है। ये एक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का। ये 10 एकड़ एरिया में बन रहा है। ये 2022 तक बनने का इसका लक्ष्य रखा गया है अभी तक। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार के द्वारा उनके क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण तो करवाया जा रहा है, इसका लाभ किस तरीके से छात्र छात्राओं को भविष्य मिलेगा, आइए सुनते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पास में खुल गया है तो हम लोग को सुविधा हो गई है। ये हमारे छोटे भाई बहन हैं, फ्यूचर में जैसे पढ़ाई करने के लिए बाहर लखनऊ, कलकत्ता, लखनऊ सब जगह जाना पड़ता था, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, अब पास में हो गया है, इसलिए हम योगी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनने का कितना फायदा भविष्य में मिलेगा। दूर नहीं जाना पड़ेगा, जब हमारे गोंडा में बन रहा है, बन जाएगा तो हम लोगों को यहीं पे फायदा मिलेगा पढ़ने के लिए और अच्छा रहेगा, नज़दीकी में रहेगा। योगी सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं और योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि गोंडा क्षेत्र में निराश्रित गौवंश का किस तरह से आश्रय स्थल बन रहा है गौ संरक्षण केंद्र। निराश्रित गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन कर रहा है गौ संरक्षण केंद्र। गौ संरक्षण केंद्र में गौवंशीय पशुओं हेतु चारे, पानी आदि की समुचित व्यवस्था। अब हम पहुंच चुके हैं गोंडा की गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित बिरवा बभनी गांव में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा बृहद गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण तो किया गया है। अब इसकी हकीकत क्या है, आइए चलकर जानते हैं। हमारे साथ निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं योगेश मिश्रा जी, उनसे जानते हैं कि इस गौशाला में कितने गौवंश हैं और ये पूरा गौशाला कितने एरिया में बना है। सर हमारे यहाँ 241 गौवंश है और ये करीब 3 हेक्टेयर में बना हुआ, 36 बीघे में बना हुआ। और यहाँ पहले बहुत जानवर रोड पे घुमा करते थे, जिससे योगी सरकार ने हम लोगों की मदद की। मदद करने के बाद गौशाला बना, यहाँ पर गौशाला बना और सारे पशुओं को हम लोग ने अंदर कराया और अंदर कराने के बाद इनको चारा भूसा दाना दिया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय शख्स मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि गौशाला बनने का कितना फायदा अब लोगों को मिल रहा है। अब हम लोगों को ये फायदा मिल रहा है कि हमारी फसल सुरक्षित है और जो रोड पे एक्सीडेंट होता था उससे छुटकारा मिल गया। हमारे खेती समय से अच्छी हो रही है, इसलिए मैं योगी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त गौशाला में काम करने वाले शख्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें गौशाला बनने से क्या लाभ मिला है। हम लोग इधर उधर भटकते थे, हम लोग को समय से भुगतान मिल जाता है और इसी से हमका गुजर बसर चल रहा है। कुल मिला के बढ़िया है योगी सरकार। हमारे साथ गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि गौशाला बनने से उन्हें क्या फ़ायदा मिला है। रोज़गार नहीं था तो भटकते थे इधर उधर, हमें यहाँ रोज़गार मिला, हम काम कर रहे हैं यहाँ, हमें अच्छा तनख्वाह भी मिल रहा है समय से। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार जी को धन्यवाद कहेंगे हम। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में अब हम मौजूद हैं गोंडा के गौड़ा विधानसभा क्षेत्र में। अब योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र में विकास के कितने काम हुए हैं, ये जानने के लिए आइए चलते हैं जनता जनार्दन के बीच और जानते हैं विकास कार्यों की हकीकत क्या है। आइए अब देखते हैं कि पर्यटन के मानचित्र पर गौड़ा क्षेत्र को किस तरह नई पहचान दिला रहे हैं पर्यटन विकास कार्य। छपिया स्थित स्वामी नारायण मंदिर में पर्यटन विकास कार्यों से सवरी तस्वीर। सड़क मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग, यात्रियों हेतु बेहतर सुविधाओं से पर्यटन को मिला विस्तार। गोंडा के गौड़ा विधानसभा क्षेत्र के छपिया गांव स्थित स्वामी नारायण मंदिर के विकास को लेकर योगी सरकार ने कई काम किए हैं, ताकि जो श्रद्धालु देश विदेश से भगवान घनश्याम की जन्मस्थली पहुंचे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके। तो आइए चलकर श्रद्धालुओं से करते हैं बातचीत और जानते हैं यहाँ की हकीकत क्या है। हमारे साथ एक पर्यटक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि स्वामी नारायण मंदिर में विकास को लेकर क्या काम हुए हैं। मैडम यहाँ पहले जो था रोड वगैरह सही नहीं था,
अब जो है पर्यटक में योगी सरकार का बढ़िया रोल रहा। चबूतरा वगैरह यहाँ बन गया, सब तैयार हो गया। पर्यटक के दृष्टिकोण से अब यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ। पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले मैडम रोड सही नहीं था, आने जाने वाले लोगों पर्यटकों को बहुत समस्याएं होती थी। आज बहुत अच्छा है, योगी सरकार पर्यटक को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जब वो यहाँ पर आए स्वामी नारायण मंदिर में तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिली। योगी सरकार बहुत अच्छा काम किया है, रास्ता वास्ता सब पास कराती है, रोड बढ़िया हो गया है, आने की अच्छी सुविधा है यहाँ पे। आपको यहाँ क्या क्या सुविधाएं नजर आई? हमें तो यहाँ बहुत अच्छी सुविधा नज़र आई, साफ सफाई, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, और मंदिर भी बहुत अच्छा बना है, साफ सुथरा है। यहाँ किसी तरह का कोई वो नहीं है, भीड़ भाड़ का स्थान है, लेकिन तो तब भी यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। योगी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही इस तरह से हमारे देश में जितने भी पर्यटक स्थल हैं सब जगह बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। आइए अब जानते हैं कि गौरा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को किस तरह नई दिशा देने में सहायक होगा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। गौरा क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण अंतिम चरण में। बालिकाओं हेतु उत्तम शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। हम मौजूद हैं गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र स्थित हथियागढ़ गांव में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का काम तेजी से चल रहा है। अब इसके बन जाने के बाद किस तरीके से ग्रामीण छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, उनकी क्या क्या दिक्कतें दूर होंगी, आइए उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ दो छात्राएं मौजूद हैं। आप ये बताइए, गांव में, आपके गांव में राजकीय इंटर कॉलेज अभी नहीं है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं इसे लेकर? मैम बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। हमारे स्कूल यहाँ पर हथियागढ़ में बहुत से दूर दूर स्कूल हैं, हम लोग इसीलिए नहीं जा पाते हैं, हमारे माता पिता यहाँ पर नहीं भेज पाते हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ये खुल जाएगा तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने में, यहाँ से हम लोग पढ़ भी सकते हैं। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को शाही दिल से नमन करती हूँ, मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ। इनको तो फायदा मिलेगा, आप बताइए इस कॉलेज का फायदा मिलेगा आपको? जी जी। कैसे? हम लोग बहुत दूर दूर स्कूल है, मेरी माता पिता नहीं भेजती थी, लेकिन अब ये बालिका इंटर कॉलेज खुल जाने के लिए खुल गया है, इसलिए हमको बहुत लाभ मिलेगा। क्या कहोगे योगी सरकार को? योगी सरकार को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। एक अभिभावक की परेशानी किस तरीके से दूर होगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय शख्स मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस हमारे क्षेत्र में जो है बहुत इंटेल एरिया है और यहाँ जो है बच्चों को पढ़ने के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं था, दूर दूर जाना पड़ रहा था। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस इंटेल एरिया में, इस गांव में जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देने का कार्य किया है। आइए आप देखते हैं कि गौरा क्षेत्र में किस तरह समुचित विद्युत आपूर्ति कर रहा है नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र। गौरा क्षेत्र में 33/11 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण स्थानीय जनता को सुचारू विद्युत आपूर्ति की बेहतर सुविधा दे रहा है नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र। गोंडा जिले की जनता खराब बिजली व्यवस्था को लेकर काफी परेशान रहा करती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही खराब बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण भी कराया ताकि ग्रामीणों की बिजली बाधित न हो, जो हमें गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र स्थित नेतवा गांव में देखने को भी मिली, जहां पर योगी सरकार के द्वारा विद्युत उपकेंद्र का निर्माण तो किया गया है, तो क्या इसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है, आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। हमारे साथ TG2 से ब्रिज किशोर मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस विद्युत केंद्र के बनने के बाद ग्रामीणों को कितना फायदा मिला है और यहाँ से कितने गाँव तक बिजली पहुँचती है। हमारे यहाँ जो ये 33/11 के बीच सबस्टेशन विद्युत घर बना है, हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से 70 गांव को अभी हम बिजली दे रहे हैं। ये बताइए, जब यहाँ पे विद्युत उपकेंद्र नहीं था तो ग्रामीणों को क्या दिक्कतें होती थी? यहाँ से दूर था जो है हमारा सब स्टेशन पहले जो है, अब बन जाने से हम जो है 5-6 किलोमीटर के अंदर से हम सप्लाई दे रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण शख्स मौजूद हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि बिजली की समस्या उनकी कितनी दूर हुई है जब से उनके गाँव में विद्युत उपकेंद्र बना है। विद्युत उपकेंद्र नहीं था तब 3 दिन तक लाइट गायब रहती थी यहाँ पर, लेकिन जब से विद्युत उपकेंद्र बना है तब से बहुत ही सुविधा हुई है। लो वोल्टेज था, वोल्टेज भी अब सही रहने लगा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जब आपके गाँव में विद्युत उपकेंद्र नहीं था, क्या क्या दिक्कतें हुआ करती थी? विद्युत उपकेंद्र नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी। दिन भर में कम से कम 10 बार 20 बार आता था, विद्युत जाता था। लेकिन जब से ये हमारे ग्राम सभा में उपकेंद्र लग गया है, तब से बहुत ही अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं।
अपने यहाँ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।